ग्राम सभा चंदापुर। प्रधान स्मिता सिंह उनके हम पति हैं। प्रतिनिधि ब्रिजेश सिंह। ब्रिजेश सिंह जी जी। जनपद जौनपुर, ब्लॉक बल्लापुर, तहसील बल्लापुर। जी सर। थाना प्रधान जी, अक्टूबर 2018 में ब्लॉक से ग्राम पंचायत को ओडीएफ कर दिया गया था जी कि ग्राम सभा शौच मुक्त हो चुकी है। 2011 के बेसलाइन के सर्वे के अनुसार शौचालय डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। पदभार आपने 2021 में संभाला। फिर 4.5 वर्ष में शौचालय कितना? शौचालय देखें बहुत तो नहीं दे पाए हम लोग। कहाँ से सरकार का बजट और सरकार देने में आना कहानी कर रही है। शौचालय जैसे हमारे गांव से करीब 350 फार्म एक बार में ऑनलाइन हुए जी, उसमें उसमें केवल 60-70 शौचालय हमको प्राप्त हुआ जी। उनका कहना है कि भाई अब वो स्पीड से वो इस तरीके से बजट नहीं आ रहा है जी। तो जैसे जो जाता है ज्यादा, जो मेहनत करता है कुछ पा जाता है। हम तो कुछ पा भी गए थे और कुछ लोग नहीं पाए थे। फिर से जनता के बीच में आपको जाना है। अब भाई शौचालय जरूरत है। हाँ, 2011 का जो बेसलाइन सर्वे जी, था, जी, जी। सबको तो प्रधान जी उसमें प्रायोरिटी दी नहीं गई थी। नहीं। जैसे पिता को मिला, उसके 2 पुत्र हैं, परिवार रजिस्टर में नाम है, परिवार बढ़ता गया, परिवार अलग होता गया। हाँ, परिवार भाई एक घर से निकल के 2 घर 3 घर बना लिए जी। तो जरूरत तो हमेशा है शौचालय की, जरूरत कहाँ नहीं। लेकिन बस यही है कि बजट देने में अच्छा, दिक्कत है। सामुदायिक शौचालय क्षेत्रफल ग्राम पंचायत का काफी बड़ा है। काफी बड़ा है। एक छोर पे बना देने से सभी लोग तो उसमें जा नहीं पाएंगे। एक छोर वही गौरीशंकर धाम के पास हमारे निज शौचालय पे ज्यादा फोकस। हाँ, निजी शौचालय लोगों का फोकस भी ज्यादा रहता है कि भाई हमारा पर्सनल चाहिए, हम सुलभ शौचालय बनवा दीजिए। पता लगा कि नहीं सही चल रहा है, हम है देख रेख कर रहे हैं, कोई अगला आया नहीं देखा क्या उसको। तो अगर देखा जाए तो अभी ग्राम पंचायत में कितना शौचालय बने जिससे संपूर्ण ग्राम सभा? अभी तो मान के चलिए जरूरत तो इंसान की कभी नहीं खत्म होगी जी। 5 भाई है, 2 दीजिए तो 3 को दे दीजिए, 2 को चाहिए जी। हाँ, पति को मिल रहा है तो पत्नी दौड़ के आ रही है कि नहीं हमारा झगड़ा हो गया है, हम उनके शौचालय में नहीं जाएंगे, हमको एक दीजिए प्रधान जी। जो वाजिब है, वाजिब तो जान लीजिए कम से कम 300-350 रुपए अगर शौचालय मिल जाए, 350 शौचालय बनाए जाए तब जाके ग्राम सभा शौच मुक्त होगा। अब तो लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट इनवाइस के माध्यम से 12,000 रुपए विशेष रोल नहीं रहा। केवल हम लोगों का रोल यही है कि लोग ऑनलाइन करके आते हैं जी, तो ब्लॉक वाले हमसे अप्रूव करवाते हैं कि ये पात्र है कि नहीं है जी। हमारा रोल इतने रह गया है। वैसे तो पैसा खाते में डायरेक्ट आता है। हाँ, पहले 12,000 रुपए खाता से निकासी हो जाता था, उसमें कौन क्या खा रहा है कुछ पता नहीं लगता था, लेकिन अब तो डायरेक्ट खाते में जाता है। 12,000 शासन स्तर पे आए, लोगों में है जागरूकता है। बनाएंगे नहीं बना रहे हैं। अच्छा सब भाई कौन बाहर जाना चाहता है? ओडीएफ होने के बावजूद भी जी 65 शौचालय अगर आपने दिया तो बड़ी बात है। बड़ी बात तो है ये। हम तो समझ रहे हैं बदलापुर ब्लॉक के अंतर्गत पहला ऐसा ग्राम पंचायत है जहाँ पर 65 के बाद 65 हम शौचालय किसी ग्राम पंचायत जरूरत है। अभी जान लीजिए बहुत है जी लोगों की, जिस हिसाब से रोज सुबह शाम आते हैं कि भैया प्रधान जी शौचालय पे मेहनत करिए, हमको दीजिए। अच्छा हम देख भी रहे हैं कि उनको जरूरत है। अब जैसे हम बताएं हमारे गांव में हरिजन बस्ती ज्यादा है जी, तो एससी हमारे यहाँ ज्यादा है जी। एससी में ज्यादा होने के नाते अच्छा उनकी खुद की जमीन बहुत कम है जी, और खेत बाड़ी भी कम है, तो दूसरे खेत में शौचालय जाने में भी डरते हैं कि कौन क्या बोल जाए, कुछ बदतमीजी कर जाए जी। हाँ, जो घर की लड़कियां हैं, औरतें हैं, वो बेचारी रात होने का इंतजार करती है। हाँ अभी दिक्कत है, इनको ज्यादा है हमारे यहाँ, क्योंकि एससी हमारे यहाँ भैया बहुत शौचालय आए हाँ बनाने के लिए लोग बनाएंगे। अब जितना हम लाए थे सब शौचालय की फोटो हम नोट कैम्प से खिंचवा के हम जिले भेज दिए। एक कार्य और आपके यहाँ होगा, आने वाले समय में साफ सफाई की समुचित व्यवस्था ग्राम पंचायत में देखने को मिलेगी। ब्रिजेश सिंह के द्वारा एक मील का पत्थर साबित होगा। नहौनी नलकूप के स्थानों पे पहले क्या होता था कि जल भराव हो जाता था। आपने सुत्था खूब बनवाया, खूब बनवाया। हमारे 100 फिट्टा आपने बनवाया? अरे लगभग हमको लगता है कि सुत्ता चबूतरा मिला के 200 के ऊपर हमारा हो गया। 200 प्लस जल भराव हो जाता था। आज भी बन ही रहा है। मच्छरों का प्रकोप होता था। तो एसबीएम में चयनित करा के तो आपने बहुत एसबीएम का तो पैसा कब का खत्म हो गया था जी। फिर गांव में आधा बना था जी। सरकार की जैसी ये स्थिति है कि कुछ पैसा भेज दिए आप ये काम करवाइए, लेकिन कुछ लोग काम होते ही बजट खत्म हो गया जी। तो जो जिनका बाकी रह गया है उनको तो आपका करना ही करना है, क्योंकि साफ सफाई की इससे तो समुचित व्यवस्था ग्राम पंचायत में देखने को अब मिल रही होगी। हाँ खूब। अब देखें एक आनंद ये है लोगों को, जिसे उनके नल का पानी
कहीं सामने इकट्ठा हो जाता था, कहीं घर के सामने इकट्ठा है, उसमें मच्छर पनप रहे हैं, उसमें मतलब गलत गलत चीजें हो जाती थी। तो हमने सुक्ता चबूतरा सब बनवा के एकदम दुरुस्त करवा, बेहतर कराया। बेहतर आज भी बन ही रहा है। जल निकासी हुए तो ह्यूमन पाइप के जरिए जल निकासी का प्रबंधन किए, ओपन नाली देने का? नहीं, जिसको जैसी जरूरत समझ में आई। अच्छा, हम उनको लगा कि छोटी जगह है तो पाइप लगवा दिए जी। हाँ, नहीं तो नाली बनवा के दिए। नाली हम खूब बनवा। जल भराव भी नहीं होता है? नहीं, जल भराव नहीं होता, एकदम नहीं। नालियों का निर्माण आपने खूब नाली, हम नरेगा से भी बहुत अच्छी अच्छी नाली लाए हैं जी। अभी आप जाएंगे हमारे यहाँ मोड़ से, गौरीशंकर मोड़ से लखनपुर तरफ जी, तो एक गौरीशंकर हरिजन बस्ती है, बहुत अच्छी नाली का निर्माण। कौन सा ऐसा स्थान था प्रधान जी जहाँ पर बहुत ज्यादा जल भराव हो जाता था, लोगों को बड़ी दयनीय स्थिति से? ये हमारे सड़क पे एक हरिजन बस्ती है जी, जो गेरुआ कलर का गेट बना हुआ है उसके बगल में जी, वहाँ ये बस्ती है। वहाँ बारिश के समय पे पूरे गांव का पानी आके 2 हरिजन के दरवाजे पे इकट्ठा हो जाता, वहीं एकत्रित हो जाता। तो वहाँ हमने नाली बनवाई, लेकिन थोड़ा सा वहाँ समस्या ये है कि अभी हमको और थोड़ा नाली बनवाना है, वो लंबा बनवाना पड़ेगा जी, तब उसको हम एक समुचित स्थान पे पानी ले जाके निकासी कर पाएंगे। लेकिन ये है कि गांव का पानी हम निकाल के एक जगह लाके कर दिए। और भी ऐसे तो स्थान कई होंगे? हाँ, एक गौरीशंकर है, एक यहाँ है, एक हमारे यहाँ नट बस्ती जी, वहाँ तो हमको बनवाना है, लेकिन वहाँ थोड़ा बॉर्डर का मैटर आ रहा है। वहाँ दुधौला और चंदापुर सटा हुआ है जी, तो बॉर्डर का मैटर होने के नाते थोड़ा सा अभी नापजोक उसको करवाना है। नापजोक करवा के लास्ट में हम काम करवाएंगे। ब्रजेश सिंह की कथनी और करनी में कोई अंतर है नहीं? ये तो नहीं, ठान लिए है तो काम करेंगे। हुआ है, बता सकते हैं, जितना हम बता रहे हैं आपको कह देंगे तो आप लिख के दे देंगे, देख लेंगे। आरआरसी सेंटर भी आपने बनवाया? हाँ, बनवाया। कचरा, सूखा कचरा बनवाए हैं, लोग घरों में सूखा के अपने डालेंगे। इससे तो साफ सफाई की अब समुचित व्यवस्था होगी। प्रधान ने कुछ नहीं किया है जी। अब प्रधान का काम ये है जी, आपको मेहनत करना पड़ेगा जी, आप अपने अधिकारियों से मिलिए, आप अपनी समस्या रखिए जी। ये सरकार इतना बजट दे रही है जी कि आप संतुष्ट गांव वालों को पूर्ण रूप से तो नहीं कर सकते हैं जी, लेकिन ये है कि आप काम करवा सकते हैं। हम अपने माननीय विधायक जी को बहुत धन्यवाद देंगे, उनका बड़ा सहयोग रहा हमारे गांव के विकास। रमेश चंद्र मिश्रा जी बहुत बड़ा। अभी आपको मैं बताऊं, 28 लाख रुपए की आरसीसी सड़क को दे दिए हैं हमको, यही गौरीशंकर हरिजन बस्ती में स्मार्ट आरसीसी सड़क। मतलब बाहर से भी काम लाने में आप सफल रहते हैं भाई। हमारे विधायक जी जैसे उनको विकास पुरुष कहा जाता है कि नहीं, विकास करते हैं, और हम लोग उनसे सट के उनके पास रह के देखे हैं। आप उनको काम बताइए तो काम में हिला हवाली नहीं करते हैं। अच्छा, काफी लाभ हम उनके जरिए ले लिए हैं, फोन से करवाना, अधिकारियों से मिलवाना, या कह के बाहर से काम लिए, काम लेते हैं। बढ़िया। हाँ, साफ सफाई की अब समुचित व्यवस्था ग्राम पंचायत में देखने को मिल रही है। बिल्कुल। देखे थोड़ा सा समस्या ये हो गई जी, नरेगा के जरिए जो पक्के काम होते थे, उन सब विषयों पे भी इस समय का अभाव है, उन सब विषयों पे भी आऊंगा। पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। 19 पैरामीटरों को ध्यान रखते हुए प्राथमिक या पूर्व माध्यमिक विद्यालय में आपने क्या क्या काम किया? सारे काम। आप हमारे प्रधानाध्यापक से बात करिए जी। हम जितना पैरामीटर था, बाउंड्री वॉल की व्यवस्था पहले से थी कि आपके द्वारा? नहीं, बाउंड्री वॉल की व्यवस्था जब हमारे गांव में 2 प्राथमिक विद्यालय जी, एक रायपुर चंदापुर है, एक कुही खुर्द चंदापुर जी। तो जब हम प्रधान हुए 2021 में, तो हमारे कुही खुर्द चंदापुर के प्रधानाध्यापक आए, कहे भैया थोड़ा हमारे स्कूल देख लीजिए। गए तो वो तो भूतिया महल हो गया था, बाउंड्री गिर गई थी, सरपत का जुट्टा सब, उसको बहुत बढ़िया बाउंड्री का उच्चीकरण कराना, नई बाउंड्री बनवाना, मतलब मॉडल विद्यालय। हाँ, मॉडल। वहाँ एक आंगनबाड़ी हमने पास करा के काम करवाया जी। इसके बाद वहाँ शौचालय की व्यवस्था बहुत, दिव्यांग शौचालय बनवाया। दिव्यांग शौचालय हमने बनवाया, बच्चों को बैठने के लिए टेबल हर दोनों स्कूल, दोनों में आप ही के जुम्मे। बिल्कुल हमारे मुँह। हम ज्यादा नहीं बता, बाउंड्री वॉल बना, सारा का भी काम हुआ। हाँ, कायाकल्प करवाने का काम किया, सब। अभी तो हमारे इसी चंदापुर स्कूल में, जो रायपुर चंदापुर हमारे घर के बगल में, सोच क्या थी? सोच यही थी कि पैसा सरकार दे रही है, हमारा विद्यालय। हाँ, हमारे देखा 2 चीज, पैसा हमको सरकार दे रही है जी, सरकार तो कंजूसी कर नहीं रही। भावना भी तो जुड़ी होगी, लेकिन भावना यही थी कि हम अपने स्कूल, हमारा है गांव के दोनों स्कूल हैं। अच्छा, एक स्कूल हमारे गांव में गांव की बारात रुकती है जी, तो जिसे बाहर के लोग आवे तो लगे कि नहीं, हम किसी गांव में किसी विद्यालय पे गए थे, गांव के बच्चे भी पढ़ रहे हैं। इसके बाद वहाँ हमारे गांव के बच्चे पढ़ रहे हैं जी। हम वहाँ जो है स्कूल के पीछे जिम में ओपन जिम भी बनवा दिए। अच्छा, ओपन जिम भी बना, संबंधित मतलब नौजवान गाँव वाले जाते हैं सुबह टहलने जी, उसमें अपना जिम करते हैं। काम खूब सारा किए हैं, काम खूब ठोक के किए हैं जी। 4.5 साल भी था, लेकिन काम विकास, एक विकास पुरुष रमेश चंद्र मिश्रा है, उन्हीं के जरिए हम लोग बहुत काम करें। उनका सिंह भी तो ब्रजेश, हाँ, ग्राम पंचायत के लेके अपने
हमारे ग्राम वाले गांव वासी जितने हैं जी, हमारे गांव क्षेत्र में जी, उनका सहयोग बहुत है। कहीं आज तक ये मान के चलिए, हम जितना भी खड़ंजा इंटरलॉकिंग नाली बनवाए हैं, जी, गांव का एक व्यक्ति जी, हमारे विरोध में खड़ा नहीं हुआ कि ऐसे मत बनवाइए या यहाँ मत। बहुत ही अच्छी चाहे बात जो है। उनका विचार रहा हो, लेकिन काम नहीं रोके। मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है पंचायत भवन हमारा अत्याधुनिक, जी, वाईफाई से लैस होगा, लैस। पंचायत सहायक की नियुक्ति हुई है, जी। सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, सब कुछ व्यवस्था पंचायत भवन में हो। आप ही के रिज्यूम में बना कि पहले? नहीं, हमारे यहाँ नहीं हुआ है। इस पे हम बात काटेगा। जी, हमारे यहाँ ये दिक्कत है कि हमारे यहाँ 30 साल पहले पंचायत भवन आया था, जी, 2 कमरे, जी, और वो ऐसी जगह बन गया पंचायत भवन। उस समय के जो व्यक्ति थे वो प्रधान एक महिला थी, जी, वो ऐसी जगह ले जाके बनवा दी कि वहां आने जाने का रास्ता नहीं है। जी, है तो सरकारी जमीन बना, लेकिन आने जाने का रास्ता नहीं है, जी। और वहां गांव वाले जाना भी नहीं चाहते। अच्छा, हाँ, चाहे जो बात हो, वहां जाना नहीं चाहते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पंचायत भवन के मामले में हमारा गांव पीछे रह गया। तो किराए के भवन में पंचायत हाँ, भवन चल रहा है? किराए के भवन में पंचायत भवन चल रहा है। तो जो पंचायत सहायक की नियुक्ति हुई है, जी, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, हैंडीकैप पेंशन, जी। इन 4.5 वर्ष में कितना आपने देने का काम किया? अब छोटे तो नहीं है भैया, लेकिन जितने लोग आए हैं कोई नहीं है। मतलब पेंशन संबंधित बेहतर हुई? बेहतर पेंशन, राशन, ये सब चीजों में हमने कभी किसी से ये नहीं कहा कि हम नहीं करवा पाएंगे। जितनी मेहनत हो सकती थी, मान लीजिए पेंशन तो हमारे बस में है, राशन आप जानते हैं कि प्रधानों खान कुछ है नहीं जी। हमको जाके वहाँ पैरवी करना है जी। भैया नाम चढ़ा दीजिए या नया राशन कार्ड बना दीजिए। चलिए वो हाँ, आपकी वो बस में नहीं है सर। 2013 में खाद्य सुरक्षा गारंटी योजना लागू हुई, अन्नपूर्णा भवन तो बनवाए? नहीं पूरा बनवाने के चक्कर में, मतलब इस बार अगर चुन के आते तो हाँ तो अन्नपूर्णा बनवाएंगे। भवन नहीं, देंगे। इस बार चुनकाने के पहले हो सकता है बन जाए। अच्छा, बन जाए इसके पहले ही? इस पहले बन जाए तो भी मैं उस संबंध में भी आऊंगा। तो आयुष्मान कार्ड मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। हाँ। पंचायत भवन का तो छोड़िए, पेंशन संबंधित छोड़िए, काम बेहतर हुआ है। आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा होता है। कोई गंभीर बीमारी से त्रस्त हो जाता था, इलाज के लिए इधर उधर भटकता था। आयुष्मान कार्ड से कितने लोगों को? आयुष्मान कार्ड से लगभग ये मान के चलिए कि हमारे नियम में 200-250 आयुष्मान कार्ड तो बने होंगे। अंत्योदय श्रमिक यूनिट के आधार पर। यूनिट। अच्छा, हमारा कुछ लोगों को लाभ भी मिला है? हाँ, लाभ बहुत लोगों को मिला। अच्छा, हम बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे लोगों को लाभ मिला कि बेचारे एकदम परेशान थे। उनको ईश्वर की माया और ईश्वर सरकार की दया से कोई एक आयुष्मान कार्ड बन गया। वो बेचारे फर्स्ट क्लास इलाज करा के घर आ गए। 5 लाख रुपए बहुत होता है। 5 लाख रुपए बहुत होता है। किसी को तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ा। मतलब स्वास्थ्य और पेंशन संबंधित बिल्कुल, जिसकी सूचना हमारे पास आई कि हमारा भैया आयुष्मान काहे नहीं बन पा रहा है जी, तो हमने उनका वो राशन कार्ड मंगवाया, फिर लिस्ट में नाम चेक करवाया अपने पंचायत सहायक से। अगर कोई गलती है तो उसको सही करो, तुरंत बनाओ, तो बनवाए, बना तुरंत। गाँव हमारा जागरूक भी है। आंगनबाड़ी, खेल कूद मैदान आपने ओपन जिम देने का काम किया, दिए। अमृत सरोवर भी बना? हाँ, यही हमारे घर के 2-3 घर छोड़ के बना हुआ है जी। अच्छे तरीके से बनवाया। देखो यहाँ बनाया है गौरी शंकर मंदिर के बगल 2 अमृत सरोवर। 2 अमृत सरोवर। जॉब कार्ड कितना एक्टिव है हमारे यहाँ? जॉब कार्ड तो एक्टिव में है, कितना है कौशल? 300 कुछ। 300 प्लस। हाँ। मतलब 300 लोगों को रोजगार से हाँ, बिल्कुल जोड़ा गया है। प्रधान जी, कच्चे चकमार्ग भी आपने बनाया है? खूब बनाया। अभी आप चर्चा भी कर रहे थे खूब कि भैया हमने तो खूब मार्ग बनाए हैं। खूब। आजादी से पहले इतने मार्ग नहीं बने होंगे जितना हमने बनाया। हाँ, काम तो कराए जी। अच्छा, हम ऐसे आपके कैमरे पर नहीं बोल रहे हैं जी, हम आपको कहेंगे तो लिख के दे देंगे। आप नहीं, मैं गाड़ी बैठ जाइए। मैं अभी जब ग्राम पंचायत में घुसा हूँ, हाँ। कुछ लोगों से हमारी बातचीत भी हुई जी। तो उन्होंने कहा भी भैया 4.5 वर्ष में जितना हमारे यहाँ काम हुआ शायद 25 वर्षों में इतना काम नहीं हाँ, हुआ। तो काम हम बहुत कराए। लोगों ने आपकी तारीफ की। हाँ, काम खींच के करवाए। बताया तो कि 2 लोगों का आशीर्वाद है, एक तो हमारी सरकार का। हाँ, ये प्रधान तो ये मैं कहूंगा नरेगा के माध्यम से जी। खेत खलियानों में जाने के लिए या घरों से जोड़ने के लिए कितने किलोमीटर आपने खंडवाइज बनाते हैं? 100 मीटर, 150 मीटर, कितने किलोमीटर आपने कच्चे मान के चलिए कि सारे चकमार्ग मिला के लगभग जी 3.5-4 किलोमीटर का चकमार्ग। 4 किलोमीटर नरेगा के माध्यम से लोगों को रोजगार भी दिए जी, और नया बनवाए। कुछ पुराने एकदम खत्म हो गए थे, जिसको काट के खत्म कर दिए थे, उसको नपवा के फिर से मिट्टी डलवा के उसको चलने योग्य बनवाया गया जी। अच्छा, इसमें भी हमारे गांव का सहयोग, कभी कोई हमको रोका श्रेय नहीं लेते हैं आप? नहीं, श्रेय हमारा थोड़ी ऊपर नहीं लेते। अब अभी आप एक बगल बनाएंगे, आप रोक देंगे जी, तो हमारा कहाँ से बनेगा? अगर श्रेय कहाँ से हमारे ऊपर आएगा? जी,
लेकिन गांव वाले सहयोग। विकास तो कर रहे हैं, खूब काम भी खूब किए। हाँ, खूब दबा के, लेकिन यही है मादा हो अगर विकास करने का ग्राम पंचायत का, तो ब्रजेश सिंह से लोगों को सीखना चाहिए। सीखे का भाई, जान ले कि अभी हम लोग पहली बार के प्रधान हैं। थोड़ा सा ये था कि ब्लॉक से सहयोग जी। अच्छा, हमारे ब्लॉक के अधिकारी इंटरलॉकिंग भी तो लगा। हाँ, इंटरलॉकिंग हम मनरेगा से कि राजबीज से? नहीं मनरेगा से। नरेगा से राजबीज से। कितना आप इंटरलॉकिंग लगाए हो? इंटरलॉकिंग तो लगभग 3-4 ठो मिला के 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर इंटरलॉकिंग। एक सीसी रोड माननीय विधायक जी के सहयोग से दिए हैं, अभी बनेगा। अच्छा, निर्माण ये दिसंबर में शुरू होगा। निर्माण होने पर कार्य प्रगति है, जल्दी से जल्दी बनेगा। और भी जिला पंचायत शायद से भी मार्ग तो ना, हमारे गांव में जिला पंचायत से तो कोई सड़क तो शायद नहीं बनी। क्षेत्र पंचायत से नहीं, क्षेत्र पंचायत से कोई सहयोग नहीं। जो है प्रधान से, जो है ग्राम सभा, मतलब जितना कार्य बन सका पंचायत, ग्राम पंचायत स्तर से ही आपने काम किया। आवास प्लस या मुख्यमंत्री आवास के तहत जी, इन 4.5 वर्ष में 2016 की सूची के अनुसार आवास कितना आपने देने का काम किया है? हमने आवास दिया है लगभग, उस समय जो सूची बनी हुई थी 192 लोगों की बनी थी, हमने सबको दिया है। केवल 3-4 लोगों का कटा हुआ था जी। इसके बाद फिर हमने विधवा, विकलांग, मुख्यमंत्री आवास जी, ये लगभग भी हम अपने रिज्यूम में जितनी बार आया है जी, जो सरकार का कोटा होता है भाई, 200 पार हो गया। 200 पार, 200 पार, मतलब 200 लोगों के ऊपर आवास दिया गया। छत देने का काम किया, बनाए लोग, बनाए भी, खड़े होकर बनाए। नई साइड जो खुली है, फाइनल डीपीआर कितने का गया है? फाइनल डीपीआर निहत गरीब की योजना जो पात्र लाभार्थी, हाँ, पात्र लाभार्थी, इनका लगभग 138-40, मतलब 200 उधर दे दिए हैं, 138-40, 350-400 मायने रखता है प्रधान जी। तो अच्छा, उसमें भी देखिए क्या है, जैसे उस समय था कि रामजीत हरिजन जी, वो अकेला था, उसके 3-4 बच्चे थे जी, उसको एक आवास दिया गया तो काम चल गया। लेकिन जब बच्चों की शादी हो गई जी, तो 2 कमरे में 4 बच्चे 4 बहू नहीं रह सकते जी, तो वही लोगों को बढ़ा के दिया गया है। हाँ, वो पात्र थे, पात्र रजिस्टर में नाम है, पात्र श्रेणी में आते थे, हाँ, श्रेणी में आते थे, तो उनको दे दिया। लोग तो आपको भगवान की तरह पूछते होंगे। नहीं जी, जरूरत भी नहीं। अच्छा, भगवान तरह जिन पूजे, एक इंसान की तरह रहे थे। और ये प्रधानी का पद है जी। अगले साल हो सकता है अप्रैल मई में चुनाव हो जाए जी, सीट कौन सी हो, सीट को क्या होगी, हम कोई टेंशन लेके नहीं चल रहे हैं जी। अभी हम निकले हैं, जा रहे हैं ब्लॉक पे। हम ब्लॉक पे दौड़ इसीलिए जा रहे हैं जी कि शौचालय जो ऑनलाइन हुए हैं नए नए जी, उनकी सूची निकलवाना है जी। और सूची निकलवा के लाएंगे तो फिर उनका फॉर्म भर के जी हम लेके जाएंगे जिले पे। इस बार अगर चुन कर आते हैं तो क्या प्रथम प्राथमिकता में रखेंगे? प्रथम प्राथमिकता यही है कि कुछ रास्ते ऐसे हैं जिनको हमको इंटरलॉकिंग या आरसीसी करवाना है। अच्छा, वो चालू रास्ते हैं, लेकिन अब बजट इतना है नहीं हमारे पास कि हम एक ही बार में सबका करवा लें। इस बार मार्ग संबंधित जो शेष रह गया है उनको हम रास्ते पे बहुत ध्यान दिए थे जी, जो बताए, जहां बताए वहां हम बनवाए जी, रोके नहीं किसी। कुछ अपील करना चाहेंगे जनता से? जनता से ये अपील है कि जैसे आज तक सहयोग किए हैं जी, हमारे किसी काम को लोग रोके नहीं, किसी काम में अवरुद्ध नहीं किए कि नहीं चकमार्ग ऐसे नहीं बनेगा, हमारी भी जमीन बन रहा है। कितने लोग तो ऐसे हम बनवा दिए हैं कि चकमार्ग था ही नहीं जी, उनको कहा गया तो कोई अपना मढ़ा गिरा लिया, कोई धान के खेत में से रास्ता दे दिया दूसरे लोगों को जाने के लिए। तो वही अपील यही है कि आप ऐसे ही सहयोग करते रहिए, हम लाते रहेंगे, धीरे धीरे काम होता रहे। बाकी तो प्रधान का पद है, ये है, कुछ न कुछ तो काजल कोठरी विवाद लगा रहता है, पक्ष दोनों होते हैं जी। खाली अब यही मजबूरी रह गई थी थोड़ी सी जी कि हम लोगों का नरेगा के पक्के काम का पैसा नहीं, 24-25 वाला जो बुक जी जी, उसी से थोड़ा सा प्रधान लोग कमजोर पड़ गए। वही पैसा जब लगातार आता रहता था जी, तो हम लोग धुआं अब तक सारी सड़क बनवा डालते, इंटरलॉकिंग हो जाती, नहीं तो स्मार्ट खड़ंजा हो जाता जी। हाँ, लेकिन न पैसा आने के नाते, पैसा 25-30 लाख रुपया फंसे रहने के नाते नहीं हुआ जी, जो बनवाए उसका पेमेंट ही नहीं हो रहा। माननीय विधायक जी से कहिए कि इस चीज को रखे, जनपद की पूरे समस्या है, पूरे जनपद की नहीं काम करें, पूरे यूपी की समस्या है। पूरे यूपी के विधायक तो हमारे 2500 बार का इस समय देख रहा हूँ उससे ही है, तो भाई बात रखे कि शासन एक तरफ सरकार कहती है हमारे पास धन की समस्या नहीं है, बस धन पर्याप्त है, और इधर प्रधान कह रहे हैं कि भैया पक्के काम का पैसा सरकार नहीं, एकदम नहीं दे रही जी। अब आप जान लीजिए कि हमारे बदलापुर ब्लॉक का लगभग 18 करोड़ रुपए का पक्के काम का पैसा रुका हुआ है जी। अब की बार 1 महीने पहले पैसा आया था 1 करोड़ 80 लाख जी,
वो भी एक साल उसी में सबको भी देखा। अच्छा, केवल 35 गांव में पैसा बंट पाया, 95 गांव में पैसा खत्म हो गया। तो प्रधानों को मन हिंद हो जाता है कि भैया पैसा आ नहीं रहा है। अच्छा, सामने प्रधानी का चुनाव है, पैसा कौन फंसाना चाहेगा। अच्छा, पहले हम लोग बैठे थे जब 2023 तक पैसा हर चौथे महीने आ जाता था, हर चौथे महीने पैसा आ जाता था। अब मनमाना पैसा आता था कि पेमेंट लगवा। आप जान लीजिए कि एक साल में असर भी मैं देखता हूँ 25% की कटौती हुई जी, क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत में चला गया। अच्छा, हम लोगों का जो, अच्छा जान लीजिए हमारी बड़ी ग्राम पंचायत है जी, पैसा ज्यादा आता है राजनीति केंद्र में। एक कार्य में हम पीछे कैसे रह गए। अंत्येष्टि स्थल, अंत्योदय घाट या बनारस ले जाने में लोगों को थोड़ा सा जमीन की समस्या है। अच्छा, लैंड इश्यू की समस्या, लैंड इश्यू वो हमेशा बनी रहती है। हमको बारात घर मिल रहा, मैरिज हॉल, हाँ मैरिज हॉल। अब मान लीजिए उसके लिए तो फिर प्रयासरत हैं। वहीं हमारे गौरी शंकर धाम में मंदिर के उत्तर साइड में कुछ सरकारी जमीन है, बहुत ही अच्छी बात। हाँ, तो वहीं हम विधायक जी को हम लेटर उटर दे दिए। हमसे माननीय विधायक जी ने कहा कि देखिए यही जनवरी तक दे एक भव्य मैरिज हॉल, वो अच्छा वहाँ जरूरत भी है। आप जान लीजिए कि उस मंदिर पे डेली 2-4 देख रेख छिकाव, हाँ, एंगेजमेंट टाइप में और शादी, उसको भी कायाकल्प करवाया। बिल्कुल, मंदिर कायाकल्प हमारे विधायक जी ने बहुत बढ़िया करवाया। 50 लाख रुपए दिए। 50 प्रकाश उत्सव को लेके भी कुछ ग्राम पंचायत में हम धुआंधार लाइट लगाए, हाई मास्क लाइट, स्टोडियम। आप जान लीजिए कुही खुर्द और हमारा एक गांव है इसी ग्राम सभा में जी, हमने वहाँ 48 सौर ऊर्जा की लाइट लगवाई, 48 ठो जी, हाँ, वो बड़ी वाली खंभे वाली। अच्छा, हाँ जी जी, वो 48 ठो वहाँ लगवाए। इसके बाद जो स्ट्रीट लाइट होती है हम घर घर लगवाए, करीब 300 लाइट लगवाए। मतलब ग्राम पंचायत में रात में आइए तो लगेगा कि नगर पंचायत। जी जी बिल्कुल, ये नहीं कि कोई कह दे कि भाई ग्राम सभा ब्रजेश सिंह का गाँव, ये नगर पंचायत। बहुत लाइट लगवाए थे, लाइट बहुत लगवाए। जब प्रधान हुए तो तुरंत लगवा दिए। पैसा बहुत था, केवल करने की इच्छा होनी चाहिए। यूपी न्यूज से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।